देखिए अभी टच हो गई थी और अभी एक्सीडेंट हो जाता। देखिए अभी नहीं करना है टर्न, आते हैं उतना ही स्मूथ क्लच को रिलीज भी करना होता है। देखिए देखिए अभी नहीं रिलीज करूंगा, गाड़ी को पहले एक मोशन गेन करने दूंगा। देखिए अभी बढ़ रही है स्पीड। अब जब ओवरटेक करेंगे, जब तक वो ऑब्जेक्ट आपको आपके मिरर में विजिबल नहीं है, आप देखिए लेफ्ट राइट, आप देखिए मैं कितना अच्छे से मैच करते हुए चल रहा हूँ। देखिए विजिबल हो। अब यहाँ कंजेशन है तो फर्स्ट गियर ही मैंने लगा दिया। अब देखिए वही चीज जो गाड़ी पिक करते थी कि भैया आपको क्लच रिलीज नहीं करना है, पहले अपनी गाड़ी को थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए। थर्ड गियर मैंने लगा दिया है। अब थर्ड गियर बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस टाइम। पिन कर रहा हूँ, देखिए राइट से बाहर गई और क्रॉस हो गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज इस वीडियो में हम देखेंगे जीरो से एंड तक आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें, टर्न्स भी कवर करेंगे, लेफ्ट राइट जजमेंट भी कवर करेंगे, गाड़ी को उठाना, गाड़ी को रोकना, गियर शिफ्टिंग, सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपकी सिटिंग पोजीशन। देखिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, सिटिंग पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अपनी गाड़ी में इस तरह से अपनी सिटिंग पोजीशन रखिए कि आपके हाथ जो है ज्यादा स्ट्रेच आउट नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरह से कि भाई बहुत दूर पड़ रहा है स्टीयरिंग व्हील, ना फिर इतना चिपकना है आपको कि आपके जो हाथ है ना वो इस तरह से फोल्ड हो जाए। देखिए इस तरह से फोल्ड नहीं होने चाहिए। ऐसे आपके हाथ में एक ऐसे रिलैक्स्ड एंगल में आने चाहिए जिसके बाद भैया अपनी गाड़ी को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि स्टीयरिंग ना ज़्यादा स्टिफ होना चाहिए और ना ज़्यादा लूज होना चाहिए। इसमें आपके हाथ जो है कंफर्टेबल पोजीशन पे होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी जो हैंड पोजीशन होनी चाहिए ना वो 3 o'clock और 9 o'clock होनी चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन में क्या होता है ना कि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी को कहीं टर्न कर रहे हैं या फिर गाड़ी को कहीं रिवर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको आसानी पड़ती है और दिक्कत नहीं आती है। तो ये तो बात हो गई थी सिटिंग एडजस्टमेंट की। अब बात करते हैं कि आपको अपनी गाड़ी को चलाते हुए क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए हर कोई ये चाहता है कि जब वो गाड़ी चलाए ना, कहीं पर से भी गाड़ी को क्रॉस करे तो उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड सेफ रहे, टकराए नहीं। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ याद रखिए, ये जो है ना आपका फ्रंट में ये सेफ स्पेस होता है, जो ये सेंटर पॉइंट है इससे लेफ्ट में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और ये जो राइट का ए पिलर है इससे राइट में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब ध्यान नहीं देने का मतलब ये नहीं कि आपको देखना ही नहीं है। ध्यान नहीं देने का मतलब आप कहीं गाड़ी एंटर कर रहे हैं तो इस स्पेस के बीच में आपके कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए। सेंटर के लेफ्ट में गाड़ी हो जाए कोई बात नहीं, ए पिलर के राइट में गाड़ी हो जाए कोई बात नहीं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, आप उसे क्रॉस कर लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट राइट की जजमेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए लेफ्ट राइट के जजमेंट पॉइंट। टर्निंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए जब भी आप गाड़ी टर्न कर रहे हैं, लो स्पीड में आप गाड़ी टर्न करेंगे, अभी करके दिखाऊंगा, और अपनी गाड़ी को कोशिश करें कि क्लच में ही मोड़ने की कोशिश करें। मतलब ऐसा नहीं कि फोर्थ गियर लगाए और तब आप क्लच में मोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट या सेकंड गियर लगा देना है। जब आप अप्रोच कर रहे हैं टर्न पे, उसी टाइम आपको ये चीज़ करनी है, ब्रेक लेके लोअर गियर लगा दीजिए। और जैसे ही गाड़ी टर्न कर रही है उस टाइम पे आपको करना क्या है कि अपनी गाड़ी को क्लच में रखना है, और कुछ सेकंड के लिए जब गाड़ी मुड़ रही होती है ना, जब तक गाड़ी का फेस मुड़ नहीं जाता है तब तक आप जो है अपनी गाड़ी को क्लच में रखिए, और जैसे ही टर्न कंप्लीट हो जाएगा फिर आप गियर में आने दीजिए, जिससे अच्छे से टर्न कंप्लीट होगा। ठीक है, अब सही गियर और क्लच सिलेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे क्या होता है, आप अच्छे से अपनी गाड़ी को चला पाते हैं, दिक्कत नहीं होती है, और गाड़ी आपकी कभी बंद भी नहीं होती है। अब देखिए कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, स्टार्टिंग में क्लच को अच्छे से नहीं रिलीज करते हैं। देखिए अगर आप क्लच रिलीज कर रहे हैं और गाड़ी झटके से बंद हो रही है तो आप बाइटिंग पॉइंट की प्रैक्टिस करिए। देखिए बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए फर्स्ट गियर में डाला, आप देखिए हल्का सा क्लच रिलीज करा, देखिए गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, अब फिर रुक गई, अब देखिए रिलीज करा, देखिए ये आगे बढ़ रही है। तो जब ये आगे बढ़ रही है गाड़ी, उसी टाइम आप अपने क्लच को मत छोड़िए। ऐसा नहीं कि खुशी के मारे आप उसी टाइम एकदम झटके से छोड़ देंगे। जितना स्मूथ आप क्लच को दबाते हैं उतना ही स्मूथ क्लच को रिलीज भी करना होता है। देखिए देखिए अभी नहीं रिलीज करूंगा, गाड़ी को पहले एक मोशन गेन करने दूंगा। देखिए अभी बढ़ रही है स्पीड, और अब जब स्पीड अच्छी खासी बढ़ गई तब मैं क्लच को रिलीज करूंगा और गियर में आने दूंगा। तो ये आपको फर्स्ट गियर में करना है, गाड़ी को आपको फर्स्ट गियर में उठाना है जिससे दिक्कत ना हो और अच्छे से आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। अब टर्निंग पे देखिए जो मैं चीज़ बता रहा था कि आपको पहले हमेशा, देखिए टर्न सिग्नल का मैंने इस्तेमाल करा, राइट साइड का, पीछे से गाड़ियाँ अपनी साइड होती रहेंगी, देखिए ताकि उन्हें स्पेस मिला रहे, उन्हें पहले पता चल जाएगा मैंने टर्न सिग्नल का यूज़ करा है। और मैं क्या करूँगा, अब देखिए ब्रेक लूँगा, लास्ट मोमेंट में सेकेंड गियर लगा दूंगा। अब यहाँ कंजेशन है तो फर्स्ट गियर ही मैंने लगा दिया। अब देखिए वही चीज जो गाड़ी पिक करते थी कि भैया आपको क्लच रिलीज नहीं करना है, देखिए क्लच होल्ड करा है मैंने अभी, देखिए, और देखिए ब्रेक की मदद से नहीं कंट्रोल कर रहा हूं, सिर्फ क्लच की मदद से ही गाड़ी कंट्रोल हो रही है। देखिए अभी नहीं करना है टर्न, देखिए अभी नहीं छोड़ना है क्लच, अब फेस टर्न हो गया, अब मैं जाके क्लच को रिलीज कर सकता हूँ। तो ये सही तरीका था। आपने देखा कितनी भीड़ थी,
तो अगर इस केस में मैं गियर में रखता ना गाड़ी बंद होती रहती। और आपको पता है कि रोड में अगर आपकी गाड़ी बंद हो गई तो लोग हॉर्न बजा बजा के दिमाग खराब कर देते हैं, या फिर जो साइड से फंसे रहते हैं ना वो भी आपको परेशान करने लग जाते हैं। और दूसरा, हमारा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल जीरो पे आ जाता है। तो क्लच पे रखेंगे गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत के दिनों में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा मत सोचिए कि क्लच प्लेट आपकी खराब हो जाएगी। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप कम समय में ये चीज़ें अचीव कर लेंगे। मतलब आपको कम टाइम लगेगा, फिर आप क्लच भी ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे। और ऐसी ही डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आपको क्लच कंट्रोल आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस कंडीशन में नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर हाफ क्लच का कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। तो टर्न में स्पेशली अगर आपको अच्छे से गाड़ी को टर्न करना है तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अब देखिए, सामने गाड़ी से डिस्टेंस बना के रखिए, ऐसा ना हो आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में बिल्कुल उससे चिपक गए तो आपको टाइम नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, इसने टर्न सिग्नल का यूज़ करा है। पहले अपनी गाड़ी को थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए। थर्ड गियर मैंने लगा दिया है। अब थर्ड गियर बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस टाइम पे। सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। अब मैं देखता रहूँगा लेफ्ट राइट। देखिए कौन सी गाड़ी कहाँ निकलने की कोशिश कर रही है, स्पेस आप देखते रहिए। अगर घबराहट हो रही है तो आप लेफ्ट राइट चेंज मत करिए, अपनी साइड चलते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइन चेंज करनी है। पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है, आप उसे सिग्नल दे दीजिए जिससे वो क्रॉस हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, मिरर चेक करूँगा, सिग्नल का यूज़ करा पर अभी मैं निकल नहीं पाऊंगा क्योंकि आगे एक गाड़ी स्लो है। तो ब्रेक लिया और मिरर चेक करते हुए वापस अपनी ही साइड। तो आपको ना ऐसे नहीं करना है जंप, वो तो ये गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं इसलिए अगर हो रही है ऐसी सिचुएशन तो बात अलग है। पर आप अगर ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो एक बार में कोशिश करेंगे गाड़ी ओवरटेक हो जाए आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लो अपनी गाड़ी को चलाएं। ये देखिए, बीच रोड में गाड़ी रोक के यही मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। गाड़ी अपनी बिल्कुल वाइट लाइन के आपको अंदर लगानी है। टर्न सिग्नल का यूज़ करा, फिर से आप देखिएगा किस तरह से टर्न कंप्लीट करूँगा। ब्रेक लिया, अभी क्लच नहीं दबाया, लास्ट मोमेंट में सेकंड गियर मैंने लगा दिया है और देखिए टर्न कंप्लीट हुआ और अब मैंने गियर पे आने दिया गाड़ी। तो इसीलिए बोलते हैं, जैसे बाइक वाला जा रहा था ना अभी, तो अगर गियर में होती गाड़ी तो स्पीड इतनी होती ना कि टकरा ही जाती, ठीक है। और देखिए, अब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं ना, आपको गियर शिफ्ट ऐसे ही करने हैं। थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है, फिर फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ में आना है। ये ना हो कि आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, आपने 10 से 20 की स्पीड में गए और आपने सेकंड थर्ड सब उसी में चेंज कर दी। ऐसा नहीं करना है। हर गियर की स्पीड अचीव करिए, उसके बाद चेंज करेंगे ना, आपकी गाड़ी कभी भी स्ट्रगल नहीं करेगी और सही गियर में चलेंगे तो एवरेज भी अच्छा निकाल के देगी, ठीक है। अब जजमेंट आप देखते रहिए मैं लेफ्ट राइट किस तरह से निकल रहा हूँ। आप ये बस सेंटर और ये ए पिलर की मार्किंग को आप मैच करते रहिएगा। मैं हर बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, राइट से बाहर गई और क्रॉस हो गई। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शुरुआत में आपके लिए दिक्कत हो सकती है पर धीरे धीरे जब आप ड्राइव करते रहेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप इन चीज़ों में परफेक्शन हासिल कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। धीरे धीरे जब आप रोड पे गाड़ी चलाएंगे ना, आपका हाथ धीरे धीरे सेट हो जाएगा और आप ये चीज़ें जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, फिफ्थ गियर पे मैं हूँ, अभी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन आपको रखना है जिससे भाई आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में ब्रेक टाइम पे ले पाए या अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट कर सकें। ज़्यादा चिपक के चलेंगे, अचानक सामने वाले ने लेट इंडिकेटर दिया मुड़ने का तो आप उसके पीछे फंस जाएंगे, या उसने ब्रेक ले लिया तो भी आप उसके पीछे फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चिपक के नहीं चलना है, स्पेस मेंटेन करिए और अपनी गाड़ी को ध्यान से चलाते रहिए। लेफ्ट राइट आपको जरूर देखना है कि कोई गलत तो नहीं आ रहा है, किसी ने अचानक गाड़ी मुड़ी, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है, ठीक है। और ब्रेक आप सावधानी से लीजिए, एकदम सडन ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, ग्रेजुअल ब्रेकिंग होनी चाहिए। डाउन शिफ्ट कर लिया एक, देखिए ये ए पिलर से बाहर है, अभी मेरी गाड़ी क्रॉस हो जाएगी। फोर्थ गियर में अभी हूँ, ब्रेक लिया। आप देखिए ये ए पिलर से निकल रही है, देखिए अभी टच हो गई थी और अभी एक्सीडेंट हो जाता। बिल्कुल बाल बराबर बचे ये टू व्हीलर वाले, यार रुकता कोई भी नहीं है। तो इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है रोड पे। ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी हल्का सा भी अगर टच हो जाती है ना तो बहुत तेज चोट लगती है। देखिए अभी ये क्रॉस हो रहा था, उसको होने दूंगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मुंह पे ले गया उसे डराने के लिए, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए थर्ड गियर में थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा और मैंने फोर्थ गियर में शिफ्ट कर दिया। इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चलाते रहें आराम आराम से। ओवरटेक करने का भी बताऊंगा। कई लोगों को ये डाउट निकल के आता है जब हम ओवरटेक करते हैं ना, ओवरटेक तो हो जाता है, उसके बाद कई लोग सडनली अपनी गाड़ी को वापस अपनी साइड में ले आते हैं, जिससे होता क्या है, पीछे वाले के चोट लग सकती है या फिर दिक्कत आ सकती है। तो वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो उसके लिए सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए आप जब ओवरटेक करेंगे, जब तक वो ऑब्जेक्ट आपको आपके मिरर में विजिबल नहीं है, आप देखिए लेफ्ट राइट, आप देखिए मैं कितना अच्छे से मैच करते हुए चल रहा हूँ। देखिए विजिबल हो गया। अब मैं अपनी गाड़ी को अपनी साइड ज़्यादा दबा सकता हूँ। तो आपने
देखा होगा कि लेफ्ट राइट का कितने अच्छे से जजमेंट हुआ है यहाँ पे, आप पीछे करके देख सकते हैं एक बार फिर से। और दूसरी चीज़, मैं वापस अपनी लाइन में तब लाया जब वो बाइक मुझे मेरे मिरर में विजिबल हो गई थी। तो यही आपको करना है, जैसे ही आप जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं वो आपको उस साइड के मिरर में विजिबल हो जाएगी पूरी तरह से, तब आप वापस उस साइड में ला सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आप गाड़ी चलाते रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब गियर शिफ्टिंग का एक चीज़ समझ लीजिए, सही गियर में जो मैंने पहले बताया था चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, शुरुआती दिनों में इतना माइंड नहीं करता है कोई भी। अगर गलती हो रही है, गलत गियर में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा गाड़ी की आएगी, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी, क्योंकि स्पीड उस टाइम आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आपको कोई दिक्कत आए। हाँ, अगर हाई स्पीड में आप गलत गियर में चल रहे हैं, जैसे मेरी भी 60 की स्पीड है, इसमें अगर मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ तो भाई प्रॉब्लमेटिक है, इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। फ्यूल तो अलग चीज़ है, पर आपकी जो गाड़ी के कंपोनेंट्स है ना, जो इंजन जो रनिंग कंडीशन में है, उनमें जोर पड़ता है और उनमें वियर एंड टेयर ज़्यादा होता है, लाइफ कम होती है। तो स्लो स्पीड में आप धीरे धीरे समझिए इंजन को कि भाई मुझे स्पीड कितनी मेंटेन करनी है। देखिए अभी पीछे थोड़ा गाड़ी चिपक के है, लाइन चेंज मत करिए। हाँ, तो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि सही गियर में चलना ज़रूरी है। तो वो आप कैसे पता करेंगे? देखिए, अगर आपकी गाड़ी गलत गियर में चल रही है तो वो आपको पता चल जाता है। अगर आप देखिए, अभी स्पीड मेरी कम है, देखिए मैं ब्रेक लूंगा अभी, देखिए स्पीड गिराई मैंने 5th गियर में। आप देखिए जैसे ही मैं एक्सेलरेट करूंगा ना, देखिए गाड़ी ने करा वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन जब भी आपको फील हो, आपने पंजा दबाया, गाड़ी एकदम से कांपने लगी या फिर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है, थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, तो एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए। फिर भी वही हाल है तो एक बार और डाउन शिफ्ट कर लीजिए। मतलब वो स्पीड आपकी गाड़ी के हिसाब से कम है, उस टाइम पे आपको छोटा गियर लगाना है। ठीक है, आपका गियर बड़ा लगा हुआ है तो आपको छोटा गियर लगाना है, ये तरीका होता है। वहीं बात करें, अगर आप कम स्पीड में चल रहे हैं और आपने 5th गियर या 4th गियर लगा रखा है, तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी का पंजा दबाएंगे तो वो गाड़ी बिल्कुल आगे बढ़ने को तैयार नहीं होगी, बहुत टाइम लेगी। तो उस टाइम पे फ्यूल भी ज़्यादा पीती है, तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं कि मेरी गाड़ी का मुझे छोटा गियर लगाना है। अब बात करते हैं कि कब आप छोटे गियर में चल रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि मुझे बड़ा गियर लगाना है। उसमें क्या है कि जैसे ही आप गाड़ी के एक्सीलरेटर से पैर हटाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है आपको झटका दे देगी। अब वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हर चीज़ करके दिखाना ठीक रहता है ना। देखिए अभी न्यूट्रल लगा दिया मैंने, देखिए ब्रेक लिया मैंने, अब मैं लगा दूंगा 1st गियर। देखिए 1st गियर मैंने लगाया, गाड़ी को उठा रहा हूँ। अब देखिए 2nd गियर लगाया। अब देखिए मैं अब शिफ्ट नहीं करूंगा, इसी में चलने दूंगा। देखिए स्पीड बढ़ रही है, नहीं करा गियर। अब देखिए जैसे एक्सीलेटर से पैर हटाया, लगा पीछे की तरफ झटका। ये झटका इसलिए लगाना क्योंकि मैंने गाड़ी की स्पीड को तो बढ़ा रहा हूँ पर मैंने अब शिफ्ट नहीं करा। अब ये स्पीड बढ़ने से नुकसान क्या होगा? देखिए जो इंजन ब्रेकिंग है ना, वो तो गियर की अपने हिसाब से काम करेगी। तो 2nd गियर में इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा लगती है, या किसी भी गियर में आप लगाइए उसकी अपनी इंजन ब्रेकिंग होती है। आपने एक्सीलरेटर से पैर हटाया, इंजन ब्रेकिंग की जो है पावर ज़्यादा है स्पीड के हिसाब से, तो आपकी गाड़ी आपको झटका देगी। तो समझ आइए कि एक मुझे अपशिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं। वाइब्रेशन फील हो रही है, गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, तो आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए। गाड़ी झटका दे रही है पंजा हटाते ही, या आप जैसे ही हल्का सा एक्सीलरेटर से पैर उठा रहे हैं, तो भाई आप जो है एक अपशिफ्ट कर लीजिए, आपका छोटा गियर लगा हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को चलाएं, आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी जो लेफ्ट राइट पॉइंट है ना, इनसे आप गाड़ी का जजमेंट भी ले सकते हैं, वो भी आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी ये सारी चीज़ें समझने में। देखिए गाड़ी कभी भी हम रोकते हैं, एक बार में आपको अपनी गाड़ी को साइड में लगाना है, उसके लिए जजमेंट की आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए एक बार में लगा के दिखाऊंगा आपको। देखिए 4th गियर में गाड़ी चल रही है, देखिए अभी फ्लैट सरफेस है, न्यूट्रल मैंने लगा दिया सीधे। बगल में देखिए आप कितने बढ़िया से एक बार में गाड़ी लगी है। स्पेस देखिए आप, सिर्फ दरवाज़ा खुल सकता है, मुश्किल से 1 या सवा फीट का डिस्टेंस वहाँ पे बचा हुआ है, आराम से गाड़ी कोने पे लग चुकी है। तो ये तरीका है जब आपको रिवर्स नहीं करना है, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जज करेंगे। सेंटर को आप मैच करिए, देखिए बिल्कुल कॉर्नर में मैंने मैच करा है, उसके बाद भी इतना स्पेस रहता है। तो कई लोगों को डाउट था कि सेंटर जब हम मैच करते हैं तो लेफ्ट साइड में कितना स्पेस बचता है, लगभग इतना स्पेस बचता है। तो ऐसा नहीं है आप सेंटर से मैच करेंगे गाड़ी का लेफ्ट बिल्कुल चिपक के निकलेगा। कई लोग बोलते हैं ORVM टच हो जाएगा, अब इतना स्पेस बचा है इसमें, ORVM कहाँ से टच हो जाएगा? तो स्पेस मेंटेन रहता है। ये ट्रिक मैंने पर्सनली चेक करी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा कोने में लगाना है तो आप रिवर्स जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं गाड़ी को करने का। उसमें क्या है कि आपको अपने ORVM टायर की तरफ सेट करने हैं। अगर स्पेस है अवेलेबल तो क्या करिए, जिस तरफ आपको गाड़ी चिपकानी है वो भाई आप मिरर बिल्कुल टायर की तरफ सेट कर दीजिए। देखिए मुझे टायर विजिबल हो रहा है, स्पेस है अभी। अब देखिएगा रिवर्स लगाया, देखिए एक्सेलरेट नहीं करना है, मैंने कहा था रिवर्स में सिर्फ ब्रेक और क्लच की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करना है। देखिए कोने चली गई गाड़ी, अब स्टीयरिंग को पूरा अपोजिट काटिए। देखिए कितना कोने में मेरी गाड़ी जा चुकी है। अब देखिए आप, अब तो मुश्किल से आधा फीट का डिस्टेंस भी नहीं बचा है।
तो इस तरह से आप गाड़ी को लगा सकते हैं कोने में। अगर फॉरवर्ड से कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है तो रिवर्स का भी प्रैक्टिस करते रहिए, पर आने आपको दोनों चाहिए। ये ना हो कि आप रोड पे गाड़ी लेके निकल गए और फॉरवर्ड रिवर्स इनमें आपको दिक्कत हो रही है। मैंने आपको बताया आपको गाड़ी को रिवर्स करते हुए एक्सेलरेट नहीं करना है, नहीं तो आपकी गाड़ी बहुत तेज भागेगी। और पीछे जब गाड़ी तेज चलती है ना, तो भाई उस टाइम पे हम अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते अच्छे से। चाहे कितना भी एक्सपर्ट ड्राइवर है, अगर आपने स्पीड बढ़ा दी ना, तो होता है कि हमारी साइकोलॉजी इस टाइप की है कि फ्रंट का तो हम अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, पर जब हम रिवर्स देखते हैं ना, तो उस टाइम पे स्टीयरिंग हम अच्छे से उतना गाइड नहीं कर सकते। स्लो स्पीड में आपको ये चीज़ करनी है, ताकि आप भी सेफ रहें और अगल बगल कोई चल रहा है वो भी सेफ रहे। ये ना हो आप ज़रा स्पीड के चक्कर में किसी दूसरे को उड़ा दें। ठीक है, आप देखिए क्लच अभी रिलीज नहीं करना है, कुछ टाइम बाद देखिए आप क्लच को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी भी चेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी साइड एकदम से चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं ORVM जरूर चेक करता हूँ कभी भी, चाहे मुझे इतने साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, पर सेफ रहने का वही फंडा है कि आपको हमेशा ORVM चेक करने। देखिए लेफ्ट राइट अगर मैं ले रहा हूँ, अगर कोई गाड़ी ज़्यादा चिपक के है तो मैं टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करता हूँ, और देखिए उसके बाद आप सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब टर्न को लेके एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। टर्निंग पे मैंने आपको बता तो दिया कि आपको क्लच को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, जिससे गाड़ी अच्छे से टर्न कंप्लीट होगी, झटका लेके बंद नहीं होगी। इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि आपको अपनी गाड़ी को जब टर्न कर रहे हैं किस साइड में रखना है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी गाड़ी अपनी ही साइड में घूम के आए, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ये जो हाफ विंडो जजमेंट है ये लेना है। मैंने पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ये हाफ ग्लास को आप क्रॉस कर देंगे मिनिमम, इसके बाद आप ज़्यादा भी क्रॉस कर सकते हैं, पर मिनिमम हाफ ग्लास आपका क्रॉस होना चाहिए। कोने में डिवाइडर है जो भी है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को टर्न करना स्टार्ट करेंगे ना, आपकी गाड़ी कम जगह में टर्न होगी, अच्छे से टर्न होगी। लंबी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है, ज़्यादा स्पेस रखिए टर्न करते हुए साइड से, जिसके बाद आपको दिक्कत ना आए और अच्छे से आप अपनी गाड़ी को मोड़ सके। अब ये चीज़ भी मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल के साथ। देखिए अभी मेरी गाड़ी है 5th गियर में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को मोड़ूंगा, अब आप देखिएगा, देखिए टर्न सिग्नल का यूज़ करा। मेरी छोटी गाड़ी में ज़्यादा स्पेस नहीं मेंटेन करूंगा। अब देखिएगा आप, देखिए हाफ विंडो पहुँच गई। अब देखिए मेरी गाड़ी कितने अच्छे से अपनी ही साइड पे आएगी। देखिए अपोजिट साइड नहीं गई, देखिए वहाँ पूरी रोड खाली है। देखिए किसी को निकलना होगा बगल से निकल सकता है। तो ये सही तरीका होता है टर्निंग पे। कई लोग क्या करते हैं, पूरी रोड को घेर लेते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आप कर सकते हैं, खाली रोड है तो आप जा सकते हैं वहीं पर। अगर यहीं पर ट्रैफिक आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी स्पेस चाहिए निकलने के लिए, वरना क्या होगा कि वो आपको लाइट देता रहेगा, हॉर्न देता रहेगा, आप क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आप कम जगह में क्रॉस करें, तो उसके लिए मैंने आपको चीज़ बता दी कि आपको हाफ विंडो क्रॉस करनी है और उसके बाद गाड़ी को मोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी कम से कम जगह में मुड़ेगी। आप चाहते हैं उधर से घूम के मैं अपनी साइड पे आ जाऊं, मतलब बिल्कुल डिवाइडर से चिपक के, तो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से आप अपनी गाड़ी को चला पाएंगे। अब रोकने को लेकर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि आपको गियर स्किपिंग नहीं करनी है अप शिफ्टिंग के टाइम। अप शिफ्टिंग मतलब जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तब तो आपको गियर स्किप करनी नहीं है। पर अगर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग ले रहे हैं या फिर एकदम स्पीड ड्रॉप कर रहे हैं, उस टाइम पे आप गियर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम अपने गियर को लगाते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर आप 60 में चल रहे हैं 5th गियर में, एकदम से आपने ब्रेक लिया, स्पीड आ गई 30, तो आप थर्ड लगा सकते हैं, सेकंड लगा सकते हैं, तो आप गियर स्किपिंग कर सकते हैं। अब देखिए एकदम से आपको गाड़ी को रोकना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को जो है ब्रेक लेके पहले कंट्रोल करेंगे, स्पीड जैसे ही ड्रॉप होगी लास्ट मोमेंट में क्लच दबा के या तो आप न्यूट्रल लगा लीजिए अगर फ्लैट सरफेस है, नहीं तो आप वो गियर लगा लीजिए जिसमें आपकी स्पीड ड्रॉप होके आई है। अब देखिए मेरी स्पीड अब आप बढ़ रही है, देखिए 5th गियर मैंने लगाया, स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं अभी, आप देखते रहिए 60 पहुंच गई। अब मुझे अचानक से लगा कि मुझे यहाँ पे रुकना है, तो पहले मैं चेक करूंगा पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, फिर देखिए एकदम से ब्रेक लिया, अब 60 से देखिए स्पीड आई एकदम 30 और लास्ट में न्यूट्रल लगा दिया, कितनी जल्दी गाड़ी रुकी। अब मैं यहाँ पर स्टेप वाइज अगर गियर शिफ्टिंग करता रहता कि सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, तो भाई इस हिसाब से तो मेरा पूरा ध्यान अपना जो गियर शिफ्टिंग है इस पे ही चला जाएगा। तो आप चाहते हैं जल्दी गाड़ी को रोकना, तो आप स्किप कर सकते हैं गियर इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे, या फिर गाड़ी को एकदम रोक रहे हैं तब आप गियर स्किपिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपका गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप इन चीज़ों को मास्टर करिए। क्लच कंट्रोल में पहले भी बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आपका जजमेंट और आपका गियर शिफ्टिंग। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहिए, रोड पे जब निकलेंगे ना आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा ही। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में ड्राइविंग को लेके, कोई चीज़ आपको परेशान करती है, किसी चीज़ में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।